आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने डहेलिया के प्लांट पे। देखिए, डहेलिया का जो प्लांट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत और बहुत ही बड़े फूल देते हैं। ये डहेलिया का प्लांट हमारे यहाँ आने में थोड़ा सा विलम्ब में आया। ये जनवरी के लास्ट में आया और जनवरी के बाद अब ये फरवरी का लास्ट होने जा रहा है, या 23 तारीख फरवरी हो लगभग हो गई होगी। मैं भी याद तारीखों का याद नहीं रहता। हाँ, 22-23 तारीख हो रही होगी। तो अब इसमें इस साइज़ की कली आई है, ठीक है। तो पत्ते तो काफ़ी बड़े बड़े हुए थे, मुझे उम्मीद भी नहीं था कि अब कली आएगी, परंतु अब कली आ गई है तो अब ये खिलेगी भी। तो इसमें लगी है 1 2 3 कलियां लगी हुई हैं और नीचे की भी ब्रांचेस पे कलियां आ रही हैं। तो यदि आपको, हालांकि तो अब मैं नहीं कहूँगा कि डहेलिया के ऊपर पैसे बर्बाद करें, क्योंकि डहेलिया बहुत दिन नहीं जाएगा। क्योंकि नर्सरी से आने के बाद आपके गार्डन में जो है डहेलिया जो है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट को बिल्कुल अपने आप में मैच्योर होने में 1 महीने का टाइम लगता है। अगर आपको कली निकली भई आई है तो हाँ, वो कली ही रह जाएगी, नई कलियाँ आपको नहीं मिलेंगी। और वो प्लांट आपको कम से कम 1-2 महीना चल जाएगा फ्लावर तोड़ते हैं। पर इस हीट के मौसम में फ्लावर भी ज़्यादा नहीं चलेंगे। अब ये इस फ्लावर को भी खिलने में कम से कम मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन लगेगा। अभी कली दिख रही है। तो डहेलिया है, इस साल डहेलिया बाज़ार में भी बहुत कम था। जो भी डहेलिया दिखा वो एक तो फ्लावर निकला हुआ दिखता है, तो वो मुझे लगता है कि वो हमारे यहाँ जाके सर्वाइव नहीं करेगा, वो कोई काम का नहीं है। और दूसरा है कि मैं नन्हा प्लांट लाया था, मैंने पिछले वीडियो में देखिएगा, करीब जनवरी के लास्ट वाली वीडियो में, तो आपको दिखेगा ये जब मैंने लगाया था इसको, मैंने वीडियो बनाई थी। तो करीब करीब 1 महीने के बाद ही इतना स्ट्रॉन्ग पौधा हुआ है। और इसमें भी करीब करीब हमारे गार्डन में खाद पानी पा के कम से कम इसमें हफ्ता, कम से कम अब हफ्ते भर में कम से कम बड़ी हालत में भी इसमें 7 से 8 पौधे फूल निकलेंगे, जो काफ़ी बहुत ही खूबसूरत होंगे। उसके बावजूद इसको मैंने इस विश्वास पे छोड़ दिया था कि चलो फ्लावर नहीं हुआ, इसके नीचे जो कंद लगती है वो अगले सीजन में काम आएगी। तो जब आपका अप्रैल मई में जब डहेलिया बिल्कुल सूख जाए, पत्ते झड़ जाए, तो जब ये पत्ते गार्डन में लगे हुए तभी ये जल के पूरे पत्ते बर्न होकर सूख जाते हैं। जब इसके नीचे एक कंद बन जाता है, उस कंद को ऊपर वाले पौधे से जहाँ से सूख रहा होता है वहाँ से काट के आप उसे सेफली छाया में सुखा के रख लें। फिर अगले मौसम में जब आप उसे फिर से ज़मीन में लगाएंगे तो फिर वो यूं ही डहेलिया का बड़ा सा प्लांट होगा। इसका डहेलिया की दो चीज़ों से कटिंग लगती है। एक तो ये जो निकली हुई है यहाँ से काट के आप इसे कटिंग लगा सकते हैं, ये चलेगी। दूसरा इसका जो नीचे से कंद लगा हुआ है उससे भी चलेगा। तो हालांकि मेरे को इस टेम्परेचर में कटिंग लगाने की इच्छा तो नहीं है, फिर भी मेरा मन बोलता है कि चलो यार कटिंग ट्राई करो। कभी मैंने डहेलिया की कटिंग ट्राई नहीं की है, तो ये स्ट्रॉन्ग वाला है, ये चलेगा। तो एक मैं यहाँ से सोच रहा हूँ काटूँ, सोच रहा हूँ काटूँ, नहीं चलेगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा, ये भी डर लगता है। तो यहाँ से काटूँ सोच रहा हूँ, यहाँ से काट दूँ, नीचे वाला जिसमें कली नहीं आई है चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे अभी मैं इसकी कटिंग भी ट्राई करूँगा। और यूँ ही आप कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी आजमा सकते हैं, परंतु कटिंग को कम से कम हफ्ता 10 दिन तक आप छाया में ही रखिएगा। क्योंकि कटिंग लगाने के बाद पौधा बिल्कुल अपने मदर प्लांट से कट जाता है तो उसको बिल्कुल शॉक में चला जाता है, तो उसकी संभावना बचने की संभावना कम होती है। छायादार पेड़ के नीचे रख दें या ग्रीन नेट के नीचे रख दें तो चल जाता है। तो अभी मौसम जा रहा है, फिर भी मैं एक ट्राई करूँगा। मैंने कभी डहेलिया की कटिंग ट्राई नहीं की है, और पौधे की कटिंग ट्राई की है, वो चल भी गया है, डहेलिया की नहीं चला है। देखिए इसी का है, इसी का देखिए अभी जब लाया रहा था इसकी कटिंग ट्राई की थी, इसकी कटिंग चल गई है। और ये मेन वाला ये है डाइन तक। और ये देखिए जो मेन है वो सूख ही जाएगा, जो साइड से जो निकलेंगे वही चलेंगे। और उसकी जो और कटिंग थी जो धूप में रखी हुई थी वो बिल्कुल जल के ख़त्म हो गई। तो यूँ ही डहेलिया के लिए है, डहेलिया पे 2 ही टिप्स है कि आप डहेलिया को ले आएँ। अगर रेगुलर गार्डनर हैं तो आप फूल नहीं भी खिलेगा तो उसका नीचे का जो बल्ब बनेगा वो अगले साल काम आएगा। और जो गार्डन में लगा हुआ फूल है, गमले में लगा हुआ फूल हो तो डेफिनेटली खिलने ही खिलने वाला है, उसमें कोई शंका नहीं है।
और हर चीज़ ट्राई करते रहना चाहिए। गार्डनिंग में बहुत पैसे लगते हैं, पैसे को देखेंगे तो गार्डनिंग नहीं हो पाएगी। तो गार्डनर को हर हफ्ते ख़ास करके ठंडे के मौसम में और ठंडे के गर्मी के मौसम में भी फ्लावर मिलते रहते हैं। अभी आप देखें हमारे कितने तरह के फूल हो गए हैं। ये तो मूली का फूल चल रहा है, बाकी ये फूल चल रहे हैं। ये जाएगा नहीं तो हमारा वो पौधा है, क्या नाम से, कैलेंचू संभालेगा बगीचे को। कैलेंचू के बाद कैलेंचू भी रहते रहते तब तक इसमें सूरजमुखी संभालेगा। सूरजमुखी के 10 पौधे हमारे पास तैयार हो चुके हैं। कैरुंडला भी अप्रैल मई तक जाएगा। तो ये जितने भी पौधे हैं, यहाँ तक कि हमारा जिस हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन कर दिया है हमने, तो ये पौधा है ये गजनिया, ये भी अप्रैल मई तक जाएगा। जब प्रचंड लू चलेंगे तब ये सारे पौधे एक साथ ख़त्म होंगे, और एक साथ ख़त्म होने के बाद ही हमारा खिलेगा ये सूरजमुखी, देसी कैलेंचू और उस गर्मियों का राजा ये अडेनियम। बहुत से फ्लावरिंग प्लांट है। अभी मैं और गर्मियों का पौधा लाऊंगा, और रात की रानी वगैरह भी है, ये भी टाइम से फूल देंगे। सभी जितने भी यहाँ लगे, चमेली, ये चमेली, मधुमालती, ये सब फ्लावरिंग प्लांट है। तो गर्मियों की फ्लावरिंग प्लांट है, थोड़ा समय लगेगा इसको बड़ा होने में, परंतु होगा। ये सूरजमुखी का पौधा मेरे पास सबसे पहले से आया था और सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया है। और भी सूरजमुखी के पौधे यहाँ निकल रहे हैं। बहुत जगह हमने सूरजमुखी फेंका था, देखिए जैसे सूरजमुखी का फूल था तो हमने बचा लिया था, ठीक है। ये बस यूँ ही इसको ऐसे करके डाल दिया है। जिससे होना होगा वो होगा ही होगा। पानी डालते जाते हैं, अपने आप से हो जाएंगे, उग जाएंगे। फिर इनको सेपरेट करके अलग अलग जगहों में लगा दूंगा। तो बस इतने से छोटे से वीडियो में इतना ही है। ज़्यादा कुछ करने पे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, देखने में दिक्कतें होती हैं, शायद सब न देख पाते हों। तो इस छोटे से वीडियो में डहेलिया के लिए इतना ही है कि डहेलिया आप भी मिल जाए तो अपने यहाँ लगाएं, और डहेलिया आपको फ्लावर भी देगा। फ्लावर दे ना दे, नेक्स्ट टाइम में आपको इसका कंद से नए पौधे तैयार करने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।